जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो तक 16 प्रश्नावली 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्लास है ना, ये बोर्ड जो है आपका, वो व्हाइट बोर्ड है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन दिखता नहीं है, इसलिए आप लोग बुक लेकर के यही पढ़े। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है। इस 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एपी जो है, एपी दिया है, एपी दिया है 3, 8, 13, 253 के अंतिम पद से 20वां पद के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से इसमें। A1 हमारे पास कितना दिया है, 3 दिया है। A2 कितना दिया है, 8 दिया है। तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, कौन है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, मतलब अंतिम पद से। तो हमारा AN देखिएगा यहाँ पे, AN कितना दिया है, 253 दिया है। अगर हम लोग इसको रिवर्स में कर ले, मतलब उल्टा कर ले, कह रहा है अंतिम पद यानी A1 हमारे ये हो जाए। देखिए AN जो है, AN को अगर हम लोग इधर से लिखना शुरू करें तो हमारा A कितना हो जाएगा जी, तो 253 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए D जो हमारा हो जाएगा, D जो ये प्लस में है, क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है, यानी N कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब हमको निकालना है AN, यानी कि वो अंतिम पद में 20वां पद कौन सा होगा, यानी कि AN। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए A हमारा कितना हो जाएगा, 253 प्लस N कितना है, 20 माइनस 1 इंटू D कितना हो जाएगा, माइनस का 5। देखिएगा 253 प्लस ये हो जाएगा 19 गुने माइनस का 5। देखिएगा 253 ये हो जाएगा माइनस 19 बचे कितना होता है जी, 95 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको घटा के लिख दिया जाए। 13 में से 5 गया कितना बचा, तो 8 5 13 होता है। यहाँ क्या बचा, 4। 14 में से 9 गया कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, और ये 2 तो ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 158 जो होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अंतिम पद से क्या हो जाएगा, अंतिम पद से 20वां पद कितना हो जाएगा जी आपका, 158 होगा। क्लियर है, तो आप लोग इसको देखिए, ये क्लियर हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना बहुत आसान चैप्टर है, इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश किए कि इसको आसान तरीका से ही बनाए। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 18 है। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना दिया है, 24 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस आपका 3D हो जाएगा, प्लस ये प्लस है, देखिए प्लस में तो कोई चेंज होता नहीं, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ठीक ना, A प्लस 7D इक्वल टू आ जाएगा 24। देखिएगा A और A कितना होता है, 2A हो जाता है ना, तो 2A प्लस 7 3 कितना होता है, 10D इक्वल टू 24। देखिए जब कॉमन लेने वाला कोई मिल जाए, मतलब तो देखिए कोई ऐसा संख्या है जो तीनों में भाग लग जाए, तो देखिए 2 से तीनों भाग लग जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, मतलब 2 से भाग कर दें तो हो जाएगा ये A प्लस ये हो जाएगा 5D इक्वल टू हो जाएगा ये 12। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कौन सा, समीकरण फर्स्ट। देखिए कैसे होगा, देखिए जैसे कि 10D था, हम क्या किया, 2 से भाग किए, क्या बचा, 5 बचा, 5D लिख दिया। तो इस तरह 24 था, 2 से भाग किए कितना आया, 12 आ गया, तो 12 लिख दिए हैं। ठीक है, ये चरण फर्स्ट के लिए था। ठीक है, चरण फर्स्ट के लिए था। अब आइए चरण सेकंड के लिए आ जाइए। चरण सेकंड में क्या कह रहा है, चरण सेकंड में कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी कि A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दिया है आपका, 44 दिया है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44। अब इसको हम लोग भी ऐड कर लेते हैं, A और A कितना होता है, 2A प्लस 9 5 कितना होता है, 14D इक्वल टू हो गया 44। इसमें भी 2 से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2 से
भाग देने पर, कॉमन लेने का मतलब कुछ होता है भाग देना, ठीक है। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। और अब आ गया कौन सा आपका समीकरण सेकंड। चलिए इसके आगे का काम इधर करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग जब दो समीकरण मिल जाता है तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड या सेकंड घटाओ फर्स्ट कर लेते हैं कोई भी, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट। समीकरण सेकंड में मेरे पास कितना था, तो a प्लस 7d इक्वल टू था 22। और समीकरण फर्स्ट में कितना था, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू कितना था जी हमारा 12 था, ठीक है। चलिए घटाते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 7 में 5 गया कितना बचा जी, तो 2d इक्वल टू 22 में से 12 गया कितना बचा 10 बचा। तो d इक्वल टू हो जाएगा 10/2, कितना आएगा 5, यानी कि d का जो वैल्यू आ गया 5 आ गया, ठीक है। जब 5d का वैल्यू आ गया तो जो d का वैल्यू है किसी समीकरण में रख लेंगे, फर्स्ट या सेकंड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम लोग सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट में पास कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू दिया है 12। तो a हमारे पास था क्या, नहीं पता है, a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू पता है 5 इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस 25 इक्वल टू 12। a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, a बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस का 13, ठीक है। चलिए a का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, माइनस का 13 हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा था थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करें, यानी कि a1 निकल गया हमारा, a का मतलब a1 हो गया। चलिए थोड़ा अब a2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, यहाँ पर a कितना है माइनस का 13 है, अब प्लस डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 होता है, माइनस 8 हो जाएगा। चलिए थोड़ा ये भी देख लेते हैं, a3 देख लेते हैं, यानी कि a प्लस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, यानी कि माइनस का 13 अब प्लस 2 इंटू कितना, सॉरी कितना था 5 था, 5 इक्वल टू माइनस का 13 अब प्लस 5 दूनी 10 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। इस वजह से मन कर तो हम लोग a4 भी निकाल सकते हैं, तो a प्लस क्या होता है 3d, यानी कि a में बस कितना है माइनस का 13 है, प्लस 3 गुना d का वैल्यू कितना दिया है, तो 5 दिया है, तो माइनस का 13 प्लस 5 दिए 15 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2। इस प्रकार से हमारा जो एपी है, एपी तैयार हो जाएगा कौन सा, आपका है माइनस का 13, फिर आ जाएगा माइनस का 8, फिर आ जाएगा माइनस का 3, फिर आ जाएगा 2, इस तरह से चलते चलेगा। तो ये हमारा जो था 18 नंबर क्वेश्चन था, ये बनकर तैयार हो गया। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष उनका 200 रुपया वेतन वृद्धि प्राप्त होता है, तो किस वर्ष उनका मासिक वेतन जो था वो 7,000 रुपया हो गया है, ठीक है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सुब्बा राव का प्रथम वर्ष का मासिक वेतन, प्रथम वर्ष का मासिक वेतन कितना है जी इनका 5,000 रुपया है, ठीक है। और क्या प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है 200 रुपया बढ़ रहा है, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि, ठीक है। तो कितना हो रहा है आपका 200 रुपया हो रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कोई एक ऐसा वर्ष आने वाला है, कोई एक ऐसा साल आने वाला है जिसमें उनका जो वेतन है वो 7,000 हो जा रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे उनका अंतिम वर्ष में वेतन, अंतिम वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा उनका 7,000 हो जा रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ए यानी कि पहल के वर्ष का कितना है आपका 5,000, कितना है तो 5,000 रुपया है उनका, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना हो रहा है तो 200 रुपया का है, यानी कि डी उनका 200 रुपया है। और अंतिम वर्ष में यानी कि एन जो है उनका कितना है जी 7,000 है, ठीक है।
तो 7,000 उनका अंतिम कोई एक ऐसा वर्ष आ रहा है जिसमें उनका 7,000 वेतन हो जा रहा है। तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7,000। ठीक है, देखिएगा ए कितना है हमारे पास, ए है आपका 5,000 है, प्लस एन हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है। ए माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारा 200 है, इक्वल टू कितना है 7,000। देखिएगा एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू 7,000 है आपका, भाई प्लस में है तो माइनस में 5,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2,000 रुपया आ जाएगा। 7,000 5,000 गया, क्या बचा 2,000 आपका बचा। ठीक है, चलिए अब एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 2,000 बटा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से गया कितना बार में 10 बार में, यानी कि एन माइनस वन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, अब माइनस वन है तो प्लस का 1, यानी कि एन इक्वल टू 11, यानी कि 11वां जो वर्ष होगा, ठीक ना, उसमें उनका जो वेतन है 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो देखिए 11वां वर्ष, यानी कि देखिए उन्होंने काम कब से प्रारंभ किया है 1995 में। ठीक है, तो 11वां वर्ष यानी कि 2000, देखिए 1900 कितना है जी आपका 95 है, 1995 है, काम करना शुरू किया उन्होंने, प्लस में 11 साल ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा ना जी, हाँ 2006, यानी कि सुब्बा राव का जो वेतन है, सुब्बा राव का वेतन 2006 में 7,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से इनका आपका आंसर निकल गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में रामकली कितना बचत की है 5 रुपए, बड़ी खतरनाक नाम है जी इसका, रामकली, लग रहा है गाँव की कोई थी, रामकलिया है। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम सप्ताह में कितना बचत करी है 5 रुपए बचत करी है। फिर कह रहा साप्ताहिक बचत में उसका 1.175 रुपए बढ़ता चला जा रहा है, प्रत्येक सप्ताह में कितना बढ़ता जा रहा है 1.75 रुपए बढ़ता जा रहा है। कह रहा है 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा बचता है। तो एन ज्ञात कर, मैंने वो कौन सा सप्ताह है, मैंने कितना सप्ताह लगा उसको 20 रुपया बचाने में। ठीक है, तो देखिएगा रामकली, क्या नाम है जी इसका, बड़ी खतरनाक नाम है जी। क्या नंबर क्वेश्चन है जी 20 नंबर क्वेश्चन, रामकली, ठीक है, रियल नाम है जी, ठीक है, दुगुनी है रामकली जी, कौन कौन नाम है जी, हमारे गांव में है। ठीक है, रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत कितना हो जा रहा है जी 5 रुपया हो जा रहा है। ठीक ना, अब प्रत्येक सप्ताह का बचत दर कितना बचा रही है 1.75 रुपया, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा बचा रही है। ठीक है, अंतिम सप्ताह में बचत कितना हो जा रहा है जी उसका 20 रुपया और कितना है 75 पैसा हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है थोड़ा देखेंगे हम लोग। ए जो है, ए कितना है, मतलब प्रथम सप्ताह का बचत कितना है 5 है, प्रत्येक सप्ताह कितना बचा रही है तो 1 रुपया 75 पैसा बचा रही है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में इतना ऐड होते जाएगा, यानी कि डी कितना है आपका 1.75 है। और अंतिम में कितना बचा रही है उसको, कोई ऐसा सप्ताह आ रहा है जिसमें 20 रुपया 75 पैसा बचा पा रही है, यानी कि जो एन जो है आपका कितना 20 रुपया 75 पैसा हो जा रहा है। तो कह रहा है क्या, तो बताइए वो कौन सा एनवा पद, यानी कौन सा एनवा सप्ताह है जिसमें उसने 20 रुपया 75 पैसा बचाया है। तो देखिएगा यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना है 20 रुपया 75 पैसा है। तो देखिएगा यहाँ पे ए हमारे पास कितना है जी 5 है, तो 5 प्लस एन हमारे पास नहीं पता था, एन माइनस वन इंटू डी पता है कितना आपका 1.75 है। ठीक है, 1.75 है, इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 रुपया 75 पैसा है। ठीक है, तो देखिएगा एन माइनस वन
इंटू 1.75 इक्वल टू है 20.75। ये प्लस में तो माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि n-1, ठीक है, इंटू 1.75 इक्वल टू हो जाएगा 15.75, ठीक है। n-1 इक्वल टू हो जाएगा 15.75। ये गुना में है तो भागा में आएगा 1.75। देखिए दशमलव इधर भी जितना है, दोनों बार दशमलव अगर बराबर होता है तो दशमलव दशमलव कट जाता है, और 175 नवा होता है 1575, यानी कि 9 बार में, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे n-1 इक्वल टू 9, ठीक है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1, ठीक है, n इक्वल टू हो जाएगा 10। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10वें सप्ताह में रामकलिया, सॉरी रामकली से लिखा है, रामकली का बचत कितना हो जाएगा जी? 20.75 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसको 10 को सप्ताह लग रहा है अपना बचत 20 रुपया करने में। देखिए बहुत मेहनत कर रही है बेचारी, क्या करती होगी जी। चलिए कुछ भी करे उसे हम लोग को क्या करना है। इस प्रकार से जो हमारा 5.2 चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा इस पे सुधार कीजिए, क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे नए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है शायद हमको पढ़ाने में। तो इतना ही, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल कीजिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।